गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आर के पाठक, रोशन सर, दक्ष एजुकेशन सेंटर, मैथमेटिक्स। अब आज हम लोग देखेंगे जो राइट एंगल ट्राइंगल का जो कंसेप्ट आजकल क्या हो रहा है, एग्जाम में बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी उसको देखते हैं कैसे हम लोग विद इन सेकेंड या फिर कुछ कंसेप्ट के थ्रू उसको सॉल्व करते हैं। कहने का मतलब है सबसे पहला कुछ नहीं देखते, राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है एक हाइपोटेन्यूज होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, नीचे वाले को बेस कहते हैं और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब अब राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ तो 90 आपको दिख रहा है, 90 तो होना ही चाहिए। अब देखते हैं जो हाइपोटेन्यूज है वो सबसे बड़ी साइड होती है, मतलब 90 के सामने वाली साइड सबसे बड़ी हो गई, इसलिए यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कहा गया। तो सबसे पहला कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में एरिया निकालना। तो एरिया निकालने के सबसे आसान तरीका क्या है, आप क्या करिए, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है 6, 8, 10, मतलब आप 6 इसको मान लीजिए, 8 इसको मान लीजिए और 10 यहाँ पे, 6, 8, 10 में ये आपका हाइपोटेन्यूज है। अगर मुझे एरिया निकालना होगा तो कुछ नहीं करना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देना। मतलब अगर मुझे एरिया निकालना होगा, एरिया अगर पता करना है तो हम क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 8 48, मतलब कि 8 इंटू 6 और डिवाइडेड बाई 2। अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। ये मेरा हो जाएगा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया। मतलब सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, दैट इज कॉल्ड द एरिया। ये आपका 24, यहाँ पे यूनिट लगाना जरूरी है, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमको पता है 2 डायमेंशन होता है, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन का। अगर मान लीजिए आज के आप देख रहे हैं एग्जाम में जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो रहा है, एलडीसी का एग्जाम हो रहा है, तो वहां पे क्वेश्चंस इस कंसेप्ट से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब अगर मान लीजिए किसी राइट एंगल ट्राइंगल में इन सर्कल है, इन सर्कल का मतलब ये होता है, अगर मान लीजिए ये मेरा साइड है और इस साइड को टच करता हुआ और कोई सर्कल अंदर में है, तो हमको पता ही है अगर सर्कल है तो वहां पे क्या होगा, रेडियस होगा। अब रेडियस, इसको हम लोग कहते हैं रेडियस, और ये है मेरा सेंटर, रेडियस सेंटर है। और मुझे निकालना है फाइंड द इन रेडियस। अब इन रेडियस मतलब ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, तीनों आर इक्वल होगा। तो इन रेडियस निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, इसको समझिए। क्योंकि हम इन रेडियस का नाम क्यों दिए, क्योंकि सर्कल जो है वह ट्राइंगल के अंदर है, इन इन है मतलब अंदर है, इसलिए इसका नाम ही इन रेडियस हो गया। अगर इन रेडियस नाम देंगे तो सबसे पहले आसान तरीका क्या है, पी और बी दोनों को जोड़ दीजिए और एच को घटा दीजिए। इन रेडियस निकालने का सबसे आसान तरीके से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम डेटा क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये 6 है, ये 8 है और ये 10 है। अब मुझे निकालना है इन रेडियस। इन रेडियस मतलब हम क्या बताए आपको, P प्लस बी, मतलब इन रेडियस निकालने का तरीका है P प्लस बी माइनस एच बाई 2। अब कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ेंगे, 8 6 14, माइनस 10 कितना हो गया, लिख ही लेते हैं, 8 प्लस 6 माइनस 10 बट्टा 2। आपको पता है 14 में से 10 गया, हो जाएगा 4 बट्टा 2, कितना, 2 सेंटीमीटर। इन रेडियस निकल गया। तो कभी भी कंसेप्ट में एग्जाम में, सीजीएल के मेंस में या पेपर में कभी भी इन रेडियस, इसको हिंदी में कहते हैं अंतः त्रिज्या। अगर अंतः त्रिज्या निकालना होगा तो परपेंडिकुलर और बेस को जोड़ देंगे, माइनस कर देंगे हाइपोटेन्यूज को और 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट मीन्स आपको इन रेडियस निकल गया। इन रेडियस मतलब इन रेडियस, क्योंकि इसको कहा इन रेडियस क्यों कहा गया, क्योंकि यह अंदर में सर्कल, इसका नाम इन रेडियस हो गया। अगर कभी भी क्वेश्चन मान लीजिए कोई भी डेटा ट्रिपलेट यहाँ पे आ जाए, सपोज करिए यहाँ पे 3 आ जाए, यहाँ पे 4 आ जाए, यहाँ पे 5 आ जाए, मुझे फिर कहा गया इन रेडियस निकालना, तो आर बराबर क्या करना, अब तो कुछ करना ही नहीं है, 4 में 3 जोड़ देंगे 7, 7 में से 5 गया बचेगा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 1 सेंटीमीटर डायरेक्ट आंसर निकल। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको 1 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से कभी भी इन रेडियस निकालना हो तो जोड़ के घटा देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज कॉल्ड इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ लागू होगा राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते थे, यहाँ पे जैसे हम लोग वहां देखे थे इन रेडियस, यहाँ पे देखेंगे सरकम रेडियस। अब सरकम रेडियस क्यों कहा गया, क्योंकि आपको पता है अभी हम लोग देख रहे थे इन रेडियस में साइड को टच करता हुआ अगर कोई अंदर में सर्कल खींचते, वो सर्कल अंदर में तभी खींचा सकते जब साइड को टच करेगा, और जब बाहर, इसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। ये मेरा वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स को टच करता हुआ कोई सर्कल खींचेंगे, इसको कहते हैं सरकम सर्कल, और साइड को टच करता हुआ अंदर कोई सर्कल कहेंगे, इसको कहते हैं इन सर्कल। तो सरकम सर्कल बाहर से, इसलिए इसका नाम हो दिया सरकम रेडियस, और सरकम रेडियस को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब देखिए मजे की बात यह है, अगर हम यहां से सरकम सर्कल खींचते हैं तो ये जो मेरा हाइपोटेन्यूज है वो रोल परफॉर्म करेगा डायमीटर का। डायमीटर मतलब ये हो गया आपका रेडियस का हाफ होता है, रेडियस
अब रेडियस मान लीजिए ये मेरा रेडियस है, अब यहां से ये मेरा टोटल डायमीटर हो गया, तो मतलब आर और आर कितना 2r। तो जब भी कभी मुझे सरकम रेडियस निकालना होगा तो आपको बस एक ही दिमाग में रखना है, उसका हाइपोटेन्यूज कितना है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 6, 8, 10 है, इसका वैल्यू 6 दिया हुआ, इस 8 दिया हुआ, इसका वैल्यू 6 और इसका वैल्यू 10। और हमको कहा गया अगर जो बाहर में एक सर्कल है उसका आप क्या करिए सरकम रेडियस मतलब कि परित्रिज्या निकाल के बताइए। तो परित्रिज्या क्या बताया गया, ये मेरा अगर डायमीटर है इसका मतलब ये हुआ इसका हाफ, तो कैपिटल आर क्या होता है d/2। यहां डी रोल परफॉर्म कर रहा है हाइपोटेन्यूज का, तो यहां हो जाएगा h/2। मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है, आर बराबर सिर्फ क्या करना है 10/2 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो गया। मतलब जब भी कभी मुझे कैपिटल आर निकालना होगा, सरकम रेडियस निकालना होगा, तो हाइपोटेन्यूज को आधा कर देंगे, रेडियस निकल जाएगा। करने का मतलब अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल और पकड़ लेते हैं, 3, 4, 5। अभी हम लोग देखे थे 3, 4, 5 फ्लिप कैसे निकलते हैं। तो 5 सबसे बड़ी साइड है, ये भी ध्यान रखना है, जो राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है उसी को हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट हम लोग क्या देखें, हाइपोटेन्यूज मतलब क्या होता है उसका आधा। तो जब भी मुझे सरकम रेडियस निकालना होगा तो सबसे बड़ी साइड क्या है 5 है, तो 5 को क्या कर दे बस 2 से डिवाइड कर देना, 2.5 सेंटीमीटर सरकम रेडियस निकल गया, बस बात खत्म। यहाँ पे कभी मान लीजिए अगर सरकम रेडियस में एच नहीं दिया, आपके सर एच नहीं दिया हुआ तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, फिर पाइथागोरस लगाते हैं। सपोज करिए आपके पास यहाँ अगर नहीं दिया हुआ है तो क्या करते हैं, अपने मन से कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 का एग्जाम्पल और 4 का एग्जाम्पल। तो 3 3 9, 4 4 16, 16 9 25, 25 का नोट करते थे, यहाँ पे क्या निकल के आ गया हाइपोटेन्यूज 5 निकल के आ गया। फिर कंसेप्ट वही बात है, अगर 5 दिया हो तो ठीक बात है, अगर नहीं दिया हो तो आपको बेस दिया रहेगा, हाइपोटेन्यूज दिया रहेगा, 3 में से कोई अगर 2 दिया रहेगा तो वहां पे हम लोग एक डेटा निकाल के कर सकते हैं। तो दिमाग भी ये रखना है, जो जब भी कभी सरकम रेडियस निकालना है तो कंसेप्ट हुआ हाइपोटेन्यूज बाई 2। हाइपोटेन्यूज पता चल गया, अगर नहीं पता चला तो हाइपोटेन्यूज निकाल लीजिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस या फिर ट्रिपल लगा के, तब आपको पता चलेगा हम लोग कैपिटल आर कैसे निकालते हैं, स्मॉल आर कैसे निकालते हैं। तो ये चीज़ अभी आजकल के एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का एग्जाम, चाहे एमटीएस लीजिए, एलडीसी लीजिए, सीएचएस लीजिए, आजकल खूब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं सरकम रेडियस और इन रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक बार मेंस में क्वेश्चन आ गया था, इस दोनों का रेशियो, मतलब कि आपसे क्वेश्चन कितना खतरनाक मेंस का पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ कैपिटल और स्मॉल आर। अब आप क्या करेंगे, ये मेंस का क्वेश्चन जाके पेपर चेक करिए, तो अब जिस बच्चे को कैपिटल आर पता है स्मॉल आर पता है वो तो खटाक से निकाल लेगा। जैसे आपकी कंसेप्ट क्या सिखाया गया, कंसेप्ट सिखाया गया कैपिटल आर कैसे निकलते हैं, तो कुछ करना था। मान लीजिए अगर हम इस डेटा की बात करते हैं, 6, 8 और 10 की बात करते हैं, तो अब 6, 8, 10 में सबसे बड़ी बात है कैपिटल आर, कुछ नहीं करना था आपको, बताया गया हाइपोटेन्यूज का हाफ कर दें, तो हाइपोटेन्यूज कितना है 10, तो 10 का हाफ कर देंगे तो यहाँ पे लगा देंगे 5। अब स्मॉल आर कुछ देर पहले देखे थे, स्मॉल आर क्या निकालने थे, इस दोनों को जोड़ के इसको घटाना था, तो 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 में से 5 घट गया बचेगा 2, और फिर उसको 2 से डिवाइड कर देना है। मतलब कि जब भी कभी आपको कैपिटल आर स्मॉल आर का रेशियो पूछा जाएगा तो हम लोग देखिए कैसे विद इन सेकेंड निकल गया। मतलब कि आपको बस कंसेप्ट याद रखना है h/2 और p + b - h/2। अब यहां से समझने वाली बात यह है, रेशियो ऐसे कहा गया, इसका रेशियो हो जाएगा 5:2। ये मेंस का क्वेश्चन है, आपको नहीं पता रहेगा बिल्कुल नहीं बनेगा, पता रहेगा तो बस h/2 कर देना है, p + b - h/2 कर देना है। ये बात समझ में आ गई। ये कभी भी कभी कैपिटल और स्मॉल आर का वैल्यू निकालना है तो ऐसे बनाते हैं। अब देखिए फिर, अब क्योंकि अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कंसेप्ट ही सीख रहे हैं, आपको हेडलाइन दिख रहा होगा राइट एंगल ट्राइंगल एट वन प्लेस। मतलब कि राइट एंगल ट्राइंगल से जितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम कोशिश किए उसको आपके सामने अच्छे तरीके से विद इन सेकेंड स्मार्ट प्रोसेस से अप्रोच से बताने का। अब देखिए, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल से परपेंडिकुलर खींचा गया कहाँ पे, टू द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हुज साइड्स आर इतना। अब साइड्स दिया हुआ है, साइड्स मान लीजिए ये 6 है, ये 8 है और ये 10 है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये खींचा गया। जस्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ
यहाँ अगर मान लीजिए नोमेनक्लेचर कर दे, ये ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं, इसको डी कर देते हैं। आपको बीडी का वैल्यू पता करना है, बीडी का वैल्यू पता करना है। डिस्पाइट आपको दिया हुआ क्या है 6, 8, 10 हाइपोटेन्यूज है, तो आपको देखिए यहाँ पे दो बात बनती है। आप एक कंसेप्ट सीखते हैं। मान लीजिए आप राइट एंगल ट्राइंगल में कंसेप्ट क्या जानते हैं, एरिया बराबर क्या होता है, पहले समझते हैं 1/2। अगर इसको बेस मानेंगे तो बेस मेरा क्या हो जाएगा BC, इनटू हाइट इसको मानेंगे तो हाइट क्या हो जाएगा AB। अब फिर इसी ट्राइंगल को पलट देते हैं, मतलब अब हम बेस क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। बेस अगर हम ये मानेंगे तो फिर इसका राइट एंगल ट्राइंगल क्या हो जाएगा 1/2। अब बेस कंप्लीट है AC, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, क्योंकि आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एरिया होता है। तब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा BD है। अब समझिए ये हाफ से हाफ खत्म हो गया। अब मुझे निकालना था BD, मतलब कि मुझे अगर BD निकालना है तो BD बराबर क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा BC गुने AB बट्टा AC। अब समझिए कंसेप्ट ये तो आपको क्लेरिफाई कर दिया, निकाल दिया, डेवलप कर दिया भाई कहाँ से आ गया, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कंसेप्ट क्या निकला। तो कभी भी मुझे लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होगा तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे BC मेरा क्या है, बेस है 8, ये मेरा परपेंडिकुलर है, डिवाइड बट्टा कितना हाइपोटेन्यूज AC है ना, AC कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ, मतलब 6 8 48 बट्टा 10 4.8। लेकिन ये चीज तो आपको हम सिखा दिया, एग्जाम में कैसे करना, एग्जाम में कुछ नहीं करना। एग्जाम में अगर कभी भी मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर को बेस से मल्टीप्लाई कर देना और हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर देना, दैट्स इट। मतलब BD बराबर हो जाएगा, अगर कंसेप्ट देखा जाए तो BD बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर गुने बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बस डेटा कुछ भी पकड़ लीजिए, यहां पे 6 8 10 था, आप पकड़ लीजिए 3 4 और 5। अगर 3 4 पकड़ते हैं 5, अब मुझे BD निकाल, कुछ नहीं करना है, 4 तिका 12 बट्टा 5। सिर्फ क्या करना है, अगर मुझे BD निकालना होगा तो BD बराबर 3 को 4 से P इंटू बी, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 और डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना 5। अब 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से 2 करेंगे 2.4 सेंटीमीटर BD निकल। अब देखिए क्वेश्चन ये है BD निकालना, सिर्फ 8 6 48 बट्टा 10 के 4.8 निकल गया। अगर 3 रहेगा 4 रहेगा 4 तिका 12 बट्टा 5 करेंगे तो 2.4 निकल जाएगा। मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का इससे बढ़िया कंसेप्ट पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा, आप जाके सर्च कर लीजिए। कभी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो, दोनों को मल्टीप्लाई करके हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दें, दैट्स इट। ये परपेंडिकुलर निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका। आप घर पे जाके अपने से एक ट्रिपलेट लीजिए, घर पे कोशिश करिए 2-3 ट्रिपलेट निकालते, सर जो बताए वो होता है कि नहीं होता। आप वहां पाएंगे आराम से खटाखट आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल दिया। लेकिन इसमें एक केस बहुत मजेदार क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो निकालना है, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात क्या है, जो इस पॉइंट को फिलहाल दिख नहीं रहा, लेकिन आप इस पॉइंट को मान लेना, ये पॉइंट मेरा क्या है मिड पॉइंट। अब सबसे अच्छी बात यहाँ पे सपोज करिए अगर हम एक ट्राइंगल खींचते हैं, जैसे भी लोग देखे थे, अगर ये मिड पॉइंट होगा तो ये क्या किसका रोल परफॉर्म करेगा, डायमीटर का। आपको पता है डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 गुना। मतलब अगर ये मेरा रेडियस है, ये मेरा रेडियस है, तो आपको ये भी पता होगा जो सरकमफ्रेंस से डिस्टेंस क्या होता है इक्वल होता है। मतलब ये भी क्या हो गया बराबर हो गया। रेडियस एवरीवेयर इक्वल होगा सेंटर से सरकमफ्रेंस। आप कहीं किसी पॉइंट से अगर खींचेंगे तो रेडियस क्या होगा इक्वल होगा। अब इस केस में तो और कमाल ही हो गया, तो 6 8 10 आपको ट्राइंगल दिया, डेटा दिया, इसको अगर 6 पकड़ लेते हैं, इसको 8 पकड़ लेते हैं, इसको 10 पकड़ लेते हैं। आपसे कहा गया फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल बी टू द हाइपोटेन्यूज डी। अब आपको क्या बताया गया, अगर ये इक्वल है तो 10 का आधा कितना, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। मतलब कुछ सोचना ही नहीं था, आपको सिर्फ हाइपोटेन्यूज का आधा कर देना है। मतलब अगर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस
BD निकालना होगा तो बस ये R कर देंगे, BD बराबर R। और R किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूज बाई 2। और हाइपोटेन्यूज कितना है? 10। 10/2 कितना हो जाएगा? 5। मतलब ये तो बस लिखना है आपको दिमाग में। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आ गया, आपका डेटा है 6, 8, 10 और कहा गया ठीक है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, जो कि कहां से खींचा गया? राइट एंगल ट्राइंगल से हाइपोटेन्यूज पे। तो हम क्या करेंगे? हाइपोटेन्यूज का सिर्फ आधा कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज कितना था? 10, आधा कर देंगे तो 5 सेंटीमीटर आ गया। अगर मान लीजिए हाइपोटेन्यूज यहाँ पे अगर एक ट्रिपलेट फिर लेते हैं, 3, 4 और 5, फिर वही क्वेश्चन आ गया, इट इज द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट ये देखने वाली बात है, आखिर मिड पॉइंट खींचा गया, मिड पॉइंट होना चाहिए। ये कंसेप्ट लागू करेंगे कब? मिड पॉइंट पे। तो मिड पॉइंट अगर है तो BD बराबर कितना हो जाएगा? सिर्फ इसका 5 का आधा। 5 का आधा आपको दिमाग में विद इन सेकेंड हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर से 5 का आधा हो गया। तो चाहे वो मिड पॉइंट का किसी पॉइंट पे खींचे तब पर भी, अगर मान लीजिए पॉइंट पे, अब एक क्वेश्चन इसमें और आता है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ये आता है। सपोज करिए यहां आपको ये नहीं दिया हो और ये नहीं दिया होगा, तो कैसे निकाल लेंगे? अगर एक ट्राइंगल बनाते हैं, ये ट्राइंगल बना ली, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, लेकिन ना मुझे ये पता है ना मुझे ये पता है, सिर्फ मुझे ये पता है और ये भी पता है, दो पार्ट में रेशियो में पता है। सपोज करिए ये मुझे पता है 4 और ये मुझे पता है 9। 4, 9 पता है। अगर 4 और 9 पता है, लेकिन आपको दिखाना है ABC जो राइट एंगल ट्राइंगल जो दिख रहा है, इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस BD निकालना है। मजे की बात यह है, जो BD बराबर कैसे निकल गया, यहां जरा बता दिया ठीक है, इसका हाफ कर लेंगे तो फिर BD निकल जाएगा, मिड पॉइंट रहेगा, इक्वल कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ना बेस दिया हो ना परपेंडिकुलर दिया हो, लेकिन यहाँ पे दो चीज है, एक AD और CD का वैल्यू दिया, तो कुछ नहीं करना है, आप क्या करो, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 9 और ऊपर से बस रूट लगा दो। तो 9 4 जा 36, 36 का रूट आपको पता ही है, 36 का रूट 6 होता है। मतलब BD बराबर कितना निकल गया? 6 सेंटीमीटर। अगर मुझे बेस और परपेंडिकुलर नहीं दिया रहेगा और यहाँ पे एक पॉइंट जहां से मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, इस दो डिस्टेंस अगर दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और अंडर से रूट लगा देंगे, तो आपका हो जाएगा। अगर सपोज करें रूट में कभी कि सर रूट निकल नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे अपने मन से 5 दे दिया और यहां से 4 दे दिया, 5 और 4, तो करना क्या है? नहीं निकलेगा। हम कंसेप्ट तो यही पढ़े थे, 5 चौका 20। अगर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकालना है तो 5 4 जा कितना कर देंगे? 20। और 20 को ये याद रखना है, 20 का रूट। अब 20 आपको पता है 20 कितना? 4 5 जा होता है, 4 का तो 2 निकलता ही, यहाँ पे 2√5 2√5 हो जाएगा। मतलब फटाफट फटाफट आप कर सकते हैं, चाहे वो फिगर दे फिगर ना दे, बस आपको दिमाग क्या रखना है, BD का वैल्यू जो होता है इस दोनों का, कब? जब मिड पॉइंट रहेगा तो R के बराबर, जब मिड पॉइंट नहीं दिया रहेगा तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर देंगे। अगर सपोज करिए बेस भी नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे दो चीज दिया रहेगा तो उसको भी आपस में मल्टीप्लाई करके रूट लगा देंगे। ये क्लियर हो गया। आज इतना ही तक रहने देते हैं।